हेलो फ्रेंड, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं इंडियन मॉम आरती का। सो एवरीवन, आज का डे जो है बृहस्पतिवार है और तारीख 20 अगस्त है, सॉरी सितंबर है। और तारीख वगैरह मैं थोड़ा सा भूल जाती हूँ। सो मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, आप सभी को गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। और गुड मॉर्निंग करना पड़ा क्योंकि मैं फ्लावर्स देख ली थी और बहुत अच्छा सा रेड रेड सा गुड़हल का फूल खिला था। सो कैमरा लेकर चले गए आप सभी को भी दिखाने। और ये रही तुलसी मैया जिनका मैं पूजा पाठ ही नहीं कर पा रही हूँ। सो थोड़ा सा सूखी जा रही है। एंड यहाँ पर मैं छोटी छोटी और भी पौधे लगाई हूँ गुड़हल का, सब में छोटा छोटा सा फ्लावर्स आ रहा है, कलिया। एंड मैं कम से कम 1 डेढ़ साल से फूल का गार्डनिंग करने का प्रयास कर रही हूँ। मेरे पास तो बालकनी वगैरह नहीं है, सब मिट्टी ही खाली है आंगन जैसा यहाँ पर मेरे घर के आगे। तो फिल्टर वगैरह बेकार का था, सब में मैंने गुड़हल लगाया है। और ये मोगरा का फूल, पहले मोगरा भी फ्लावर्स कर दिया है और गुड़हल वगैरह सब करके फिलहाल आराम कर रहा है लोग। और फिर से छोटू छोटू सा कलिया आना जो है स्टार्ट हो गया है। तो फिलहाल 16 सा रात चल रहा है, तो पूजा वगैरह नहीं होगा, फ्लावर्स आए या नहीं आए। और जब नौ दुर्गा आएगा दशहरा, तो पूजा पाठ वगैरह स्टार्ट होगा, तब देखिएगा ये फ्लावर्स भी फ्लावर करनी छोड़ देता है। और नहीं ज़रूरत हो तो बिल्कुल देता है। सो कितना अच्छा हवा में खिल रहा है। और ये रही मैम, ब्रश वगैरह कर ली हूँ और कुछ इस तरह से थोबड़ा दिखता है सोकर उठने के बाद, हर किसी का सूझा हुआ। सो गाइस, इसके बाद मैं लग गई थी किचन में ब्रश वगैरह करने के बाद चाय बनाने के लिए। पतिदेव सो ही रहे हैं, बच्चे तो मेरे साथ ही उठ जाते हैं, तो उन दोनों को ही मैंने फ़ोन दे दिया है देखने के लिए, ताकि मेरे मेरे को डिस्टर्ब ना करें। और मैं चाय बनाने लगी थी और चीनी चाय पत्ती वगैरह डाल दिया और चाय अच्छा खासा उबल चुका है। और यहाँ पर मैं छानने लगी थी पति के लिए और अपने लिए और आरुषि के लिए भी। जगती है तो पीती है, सोती रहती है तो नहीं पीती है। सो गाइस, आप लोग भी आ जाइए चाय पीने। और मसाला चाय नहीं, सादा वाला चाय, क्योंकि गर्मी में कौन ही पीता है भला मसाला चाय। और इसके बाद चाय वगैरह शांति से पीने के बाद मैं लग गई थी यहाँ पर हलवा बनाने सूजी का, क्योंकि आरुषि को नाश्ता में आज यही देने वाली हूँ। तो सबसे पहले उसका नाश्ता ही तैयार कर लूँगी, ताकि मैं निश्चिंत से अपना खाना वगैरह बना सकूँ, बेटी का नाश्ता तैयार हो जाएगा तो। और साइड में मैंने दाल भी चढ़ा दिया था, आरुषि जाती है तो दाल चावल ही खाकर जाती है। और जो है पतिदेव चाय पीने के बाद ड्यूटी चले गए थे 7 बजे ही आज। कभी 9 बजे, कभी 7 बजे, इस तरह का उनका ड्यूटी होता है। तो सुबह-सुबह वो कुछ खा के नहीं जाते, सिर्फ़ चाय वगैरह ही पीते हैं। और मेरे पास भी मैं फ्री नहीं होती हूँ दोनों बच्चों से कि मैं उनके लिए कुछ बना भी दूँ, और बनाने से वो खाते भी नहीं है। सो और उसी के लिए मैंने हलवा तैयार तैयार कर दिया। यहाँ पर चीनी वगैरह डालकर मैं भून दी हूँ। काफ़ी ब्राउन हो चुका है हमारा सूजी। इसमें मैंने अ, थोड़ा-सा दूध, जैसे कि 1 पाव के करीब मैंने डाला था और पानी डाला था। सो रियल है, जैसे हम लोग हैं वही दिखाती हूँ मैं यहाँ। तो फ्रेंड, पानी वगैरह डालने के बाद और जितना पानी चाहिए हलवा पक जाए उतना मैंने डाल दिया है। और इसको चलाते हुए मैंने जो है पानी का सुखा लिया है। और सूखने के बाद कुछ इस तरह से हमारा हलवा दिख रहा था। और बिटिया रानी को हलवा ख़ास पसंद नहीं है, बट है कि कभी-कभार खा लेती है तो दे देती हूँ। पहले फ्रूट्स देती थी, फिर मैंने बीच में बंद कर दिया है क्योंकि फिर से उसको सर्दी-जुकाम वगैरह लगने लगी है। सो क्यों ही बच्चों को बीमार कर। गाइस, मैंने जो है दाल चढ़ा ही दिया था और सब्ज़ी का भी सोचा तैयारी कर लेती हूँ। तो कुछ भी सब्ज़ी वगैरह नहीं, तो मैं खुद गई बाज़ार की तरफ, परवल लेकर आई। मुझे काफ़ी दिन से मन हो रहा था कि हम परवल का ही सब्ज़ी खाएँगे। और इस टाइम नॉन-वेज भी खाना बिल्कुल सख्त मना है 16 शराइत की वजह से। तो कुछ चटपटा ही अच्छा लगता है, पनीर हो या परवल हो मुझे। तो दाल वगैरह मैं ख़ास पसंद नहीं करती हूँ, चटपटा सब्ज़ी मिल जाए ना तो काफ़ी अच्छे से मैं खा लेती हूँ। परवल के लिए तो मेरी जान ही निकल रहा था काफ़ी दिनों से। सो मैं खोज कर लाई, काफ़ी ज़्यादा तो नहीं था, बट जितना था उतना मैं अच्छा चुन कर लाई हूँ। और इनको मैंने पील कर लिया है, मतलब छील लिया है। और 2-2 स्लाइस में मैंने कट कर लिया है। इसको मैंने फ्राई कर लूँगी। और साथ ही एक मैंने छोटा-सा आलू भी कट के करके मतलब फ्राई कर लिया था। और फ्राई करने के बाद सब्जियाँ बनाओ तो बहुत ही टेस्टी लगती है, ख़ास करके परवल वगैरह तो फ्राई ही अच्छी लगती है। एंड हमारा परवल जो है फ्राई हो चुका है, काफ़ी नहीं किया, हल्का सा मैंने भूना है थोड़ा-सा ही तेल डालकर। और सेम पैन में मैंने आलू को भी फ्राई कर लिया था। और ये रहा मेरा आलू परवल और भुन गया है। और यहाँ पर प्याज और मिर्चा भुन रहा है, फ़ौरन मतलब।
इसी में मैंने आलू परवल को डाला और जो सूखा सब्जी मसाला का पाउडर, रेड चिली पाउडर, जो पाउडर मसाले वगैरह मैं डालती हूँ, लहसुन वगैरह सब मैंने डालकर यहाँ कर ढक दिया था। ढकने के बाद सब्जी तैयार होने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा था और काफ़ी अच्छा दिख रहा था। खाने में तो काफ़ी टेस्टी था, ना तो तीखा था ना तो मीठा था, मतलब मुझे जैसा चाहिए चटपटा था। फ्रेंड सब्जी वगैरह शांति से मैंने बनाने के बाद लग गई थी आरुषि को तैयार करने और 8:30 बजे से मैं लगती हूँ तैयार करने, क्योंकि 9:15 में उसका गाड़ी आता है, तो काफ़ी टाइम मेरे पास होता है खाना पीना बनाने के बाद। और उसके बाद मैं भी सूट वगैरह पहन लेती हूँ, फिर ही छोड़ने जाती हूँ। और आज शुक्रवार है, सो इसको ट्रैक सूट ही लगाऊंगी और 2 दिन का ब्लॉग यहाँ पर मिक्स करके मैं डाल रही हूँ। और बृहस्पतिवार और शुक्रवार का ये मॉर्निंग का डे है। सो गाइस यहाँ पर मैं ट्रैक सूट का जो लास्टिक है ना काफ़ी टाइट है, सो आरुषि को बहुत परेशानी होती है और यहाँ पर काफ़ी मुंह लटका कर बैठी थी, रो भी रही थी क्योंकि मैंने जो है डांटा था, डांटा नहीं मैंने पीटा भी था। मैंने पीटा इसीलिए था कि खाना वगैरह खाते ही नहीं स्कूल जाते टाइम, और पेट नहीं भरा होगा तो दिमाग भी नहीं लगेगा पढ़ने में, ऐसा मुझे लगता है। और नाश्ता जो लेकर आती है वह भी लौटा कर ही आती है, आने के बाद भी नहीं खाना चाहती है, बस बाहर का समोसा वगैरह चाहिए, चिप्स वगैरह यही। और वहीं पर मायरा सब खाती है, नखरा नहीं करती है। ये थोड़ा ज़्यादा दुलड़ी टाइप का मतलब हो गई है, मेरे ही वजह से, गलती मेरी ही है। और पतिदेव डांटते भी है तो मैं नहीं डांटने देती हूँ, क्योंकि ये मेरी लाडली है जो भी कहो। सो गाइस फाइनली आरुषि स्कूल जा रही है, रेडी हो गई है। ट्रैक सूट पर टाई बेल्ट वगैरह नहीं लगता है, सो इसीलिए मैंने नहीं लगाया है और आपको बाय बोल रही है। फिर जो है मैं आरुषि को छोड़कर आई, उसके बाद मैंने खाना पीना तो बनाकर ही गई थी और हस्बैंड भी आ ही गए थे। यहाँ पर 11 बजे का ये वीडियो है। सो पतिदेव खाना खाने आए तो उनके लिए मैंने दाल चावल और परवल का सब्जी एंड सैलेड निकाल दिया है। पापड़ वगैरह मैंने नहीं तला था, सो इसीलिए नहीं है। तो मैं पतिदेव का इंतजार करती रहती हूँ, 11 बजे या 12 या 1 साथ में ही खाएंगे सोचकर, मतलब एक वही तो है मेरे लिए, और कौन है इंतज़ार करने वाला। बच्चे तो स्कूल ही चले जाते हैं, एक छोटी सी बच्ची है सो जाती है, सो अच्छा नहीं लगता रहता है खुद अकेले, तो एक साथ बात वगैरह करो और खाओ, तो बस वही है, तो उनका तो इंतज़ार करना बनता है मेरे लिए। एंड ये है शाम का वीडियो है 5-6 बजे का, जब सारा दिन का जो बर्तन मेरे लिए जमा होता है, क्योंकि पता ही है आप सभी को मेरे किचन में ना सिंक है ना कहीं भी फर्श पर एरिया नहीं है बर्तन धोने का, सो मुझे गली में ही धोना पड़ता है। और काफ़ी तेज़ धूप होने की वजह से 5-6 बजे के इधर तो आप धो ही नहीं सकते, इतना सनलाइट होता है, तो वही है, इसीलिए बहुत काफ़ी बर्तन मतलब कटरे भर के निकलता है शाम को। धोते धोते मुझे इतना मच्छर ने भी काटा था कि क्या ही बताऊँ, लगता है कि काश अंदर ही सब होता, और जब भी निकलता थोड़ा थोड़ा मैं धोती जाती, मेरे लिए इतना बोझ नहीं होता बर्तन है। बट ऐसा सुविधा हमें मिल भी कहाँ सकता है, क्योंकि हम बजट के हिसाब से रहते हैं, तो इसी तरह मिल सकता है हमारे लिए। तो अगर आप बजट से लो हो तो आप कहीं पे रहने लायक नहीं हो, हर जगह आपको तकलीफ ही तकलीफ होगा। बोलो हाय। ओ हाय नहीं बाय बोलो मेरा। हाँ गुड किस तरह करते हैं, थैंक यू बोलो, थैंक यू। नमस्ते करो जरा, नमस्ते। पहले नमस्ते। वान बर्तन वगैरह सेट करने के बाद खाना बनाने से पहले का ये मायरा का थोड़ा सा एक्टिंग है, जो कि आप लोग पसंद कीजिएगा। और ये है मायरा मेरी, जो कि बहुत शैतानी करती है, और बड़ी बेटी का नाम आरुषि है, सो कुछ लोग कंफ्यूज भी होते होंगे। सो ये रही मायरा, और यहाँ पर पोज दे रही गुड करके मतलब, और कुछ कुछ बातें भी करे, बहुत ज़्यादा बातें करने लगी और बहुत फ्रेश भी बोलती है, आरुषि के कंपेयर में बहुत फ्रेश बोलती है ये। सो अभी घूम रही है फिर रही है, देखिएगा जरा इसका एक्टिंग, बहुत मतलब परेशान करती। इतना ना बचपन में आरुषि ने तो मुझे किया ही नहीं था परेशान, वह तो मेरे घर में बच्चा है करके किसी को पता भी नहीं था, उसको मैं अंदर ही अंदर रखती थी बहुत ज़्यादा। और बहुत वो लोभी थी बचपन में, मतलब बहुत कमज़ोर थी, सो खाली सोया करती थी। ये तो वो सोती ही नहीं है, सोने का तो नाम ही नहीं लेती है, दिन रात रात भर जगती है, 2 बजे जगाती है, 3 बजे मम्मा दरवाज़ा खोलो मुझे बाहर जाना है करके। और इसका शैतानी है, देखिए कौन वैसा पागल बुद्धू होगा बच्चा जो गेंदा के ऊपर बैठेगा, बैठेगा तो ऑफकोर्स गिरेगा, तो गिर रहा है, इसको खुशी लग रहा है और फिर से दोबारा से वही काम करे जा रही है। पहले भी तो थोड़ा उलझ भी जाती थी, टेबल पर बैठा कर मैं अपना काम वगैरह कर लेती थी फ़ोन वगैरह देखकर। अब तो ना फ़ोन में उलझती है और ना ही मतलब टेबल वगैरह पर बैठती है।
और इन दिनों इसका तबीयत भी ठीक नहीं है, वोमिट वगैरह हो रहा है। सो इसको कुछ खाना पीना भी नहीं अच्छा लग रहा है कि हाँ चलो दे दो और आप काम करो, नहीं हो सकता इस तरह। और बहुत आगे पीछे बस करती रहती है, मेरे पीछे पीछे, बस पीछे पीछे। सो गाइस यहाँ पर शाम का जो डिनर बनता है, यहाँ पर लहसुन और सूखी मिर्चा का फ़ौरन देखकर मैं बनाने वाली थी साग। सो वही ले आकर रखी थी फ्रिज में, सो मुरझा ना जाए करके मैं जल्दी ही बना लेती हूँ। और ये है सरसों का साग, जो कि यहाँ पर बहुत ही महंगा मिलता है। साग पात भी अब खरीदने जाओ तो बहुत महंगा है। सो ये 20 रुपये मुट्ठा मिला है, 2 मुट्ठा लेकर आई थी। एक अभी बना लूँगी, एक अगले दिन बनाऊँगी। इतना में जो है हमारा हो जाएगा, 2 ही लोग तो है खाने वाले। सो बस सिंपल तड़का, आप लहसुन और मिर्चा डालो, साग डालो और हो जाता है। काफ़ी टेस्टी बनता है। और साथ में था डिनर में रोटी था, चावल नहीं बनाने वाले थे। काफ़ी दिन से रोटी खाए ही नहीं है। और इस दिन मेरा जो है तबीयत ख़राब था शाम के टाइम, मतलब जो है ना पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। ये मायरा की वजह से बहुत मुझे भाग-दौड़ करना पड़ता है, तो वही पैर वगैरह दुख रहा था, तो मैंने जो है साग वगैरह बना लिया और हस्बैंड को बोला थोड़ा-सा ही तो रोटी बनाना है हम हस्बैंड वाइफ के लिए, तो आप बना लीजिए। तो बना भी देते हैं, बट ये है कि जिस तरह आता है कर देते हैं। सो आज का ब्लॉग इतना ही था। पसंद आया होगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।